आज हम जानेंगे मैजिक डिवीजन के बारे में। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ पहले। 7/99 इसको आप कैलकुलेट करें। 20 सेकंड है आपके पास और वीडियो पॉज करें। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ इसे। ये आएगा 0.384821052631 एंड सो ऑन। आप चाहें तो इसे कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, ये यही आएगा। ये अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये है मैजिक डिवीजन। मैं दावा करता हूँ आप इस वीडियो को देखने के बाद आप भी जैसे मैंने ये निकाला है आप भी उसी तरह निकाल पाएंगे। बस आपको कुछ दिन की प्रैक्टिस की आवश्यकता है और इसी तरह आप आंसर निकाल पाएंगे। चलो अब हम सीखते हैं क्या है मैजिक डिवीजन। उससे पहले आपको कुछ चीज़ जाननी होगी। जैसे कोई भी फ्रैक्शन है उसको मैं लिख सकता हूँ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। ये मतलब अंश बटा हर हो गया। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। मैजिक डिवीजन कब काम करता है? जब जो फ्रैक्शन है वो हो प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर से छोटा, और जो डिनोमिनेटर है इसका जो यूनिट डिजिट वो होना चाहिए 9। तब हम अप्लाई करते हैं मैजिक डिवीजन। कंडीशन मैंने आपको बता दी है। पहली कंडीशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन जो डिनोमिनेटर है उसका यूनिट डिजिट होना चाहिए 9। ठीक है। अब आपको एक एग्जांपल की मदद से मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले मैं आप बताता हूँ कि मैजिक डिवीजन किन किन में लग सकता है। जैसे 17/59 हो गया। यहाँ पे आप देखोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा, यूनिट डिजिट डिनोमिनेटर का यानी कि हर का 9 है। इसी तरह जैसे 23/59 हो गया, जैसे 19/69 हो गया। ठीक है। जैसे 83/219 हो गया। तो ये सब में क्या लगेगा मैजिक डिवीजन, क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और हर का यूनिट डिजिट 9 है। ठीक है। एक एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे होता है। चलो मान लीजिए हमको निकालना है 8/69 ले लेते हैं। 8/69 आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि ये है प्रॉपर फ्रैक्शन है, बिल्कुल है, क्योंकि जो अंश है वो हर से छोटा है। क्या हर का यूनिट डिजिट 9 है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब इसमें मैजिक डिवीजन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, इसका बनाएंगे ऑक्सिलरी फ्रैक्शन। ऑक्सिलरी फ्रैक्शन वो कैसे बनेगी? जो अंश है उसको आप लिख दीजिए एज इट इज, और ये जो हर है ना हर, इसमें आप एक ऐड कर दो, तो ये हो गया 8/70। ठीक है। तो इसको मैं 0.8/7 लिख दूँगा। अब मैं 69 से बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करूँगा, मैं सिर्फ 7 से डिवाइड करूँगा और मैं आंसर निकालूंगा। ये 0.8/7 हो गया। तो पॉइंट तो आना ही है। तो 8 में मैं 7 का भाग दूंगा, तो 7 एकम 7, एक रिमाइंडर आया। अब ये 11 है। अब आप 11 में 7 का भाग दोगे तो 7 एकम 7, 4 रिमाइंडर आया। अब ये कितना है? 41। अब 41 में 7 का भाग दोगे तो 7 पंजे 35, 6 रिमाइंडर आया। अब ये 65 मान लो इसको, तो 7 65 में 7 का भाग दोगे तो 7 9 63, 2 रिमाइंडर आया। अब ये 29 है, तो 29 में 7 का भाग देंगे तो 7 चौके 28, एक रिमाइंडर आया, एंड सो ऑन। ठीक है। अब ये जो रिमाइंडर आया ना, ये 1 4 6 2 1, इनको आप रिमूव कर दो, तो 8/69 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0.11594 एंड सो ऑन। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और मैं अब आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है 23/59। सबसे पहले मैं देखूंगा प्रॉपर फ्रैक्शन है, हर है उसका यूनिट डिजिट 9 है, बिल्कुल। तो मैंने इसको लिख दिया 2.3/6 इसका ऑक्सिलरी फ्रैक्शन, क्योंकि 23 इसमें ऐड करूँगा 60 आएगा, और पॉइंट मैंने लगा दिया तो 2.3/6 आ गया। अब मैंने आपको जो बताया वो करके दिखाता हूँ। तो अब 23 में मैं 6 का भाग दूंगा तो 6 18, 5 रिमाइंडर आया, 53 है तो 6 48, 5 रिमाइंडर आया, 58 है तो 6 9 54, 4 रिमाइंडर आया, अभी 49 है तो 6 48, 1 रिमाइंडर आया, 18 है तो 6 18, 0 रिमाइंडर आया, 0 3 है तो 0 बार भाग जाएगा, तो 6 3 रिमाइंडर आया, अभी 30 है तो 6 5 30, 0 रिमाइंडर आया, एंड सो ऑन। ये ऐसे चलता रहेगा। तो मैं 23/59 को क्या लिख सकता हूँ? 23/59 रिमाइंडर रिमूव कर देंगे हम, तो 0.3898305 एंड सो ऑन। ये कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ये वैदिक मैथ्स ट्रिक है। ठीक है। वो मैजिक डिवीजन है। कम्पिटिटिव जो एग्जाम्स हैं जैसे एसएससी हो, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, जितने भी एग्जाम हैं उनमें आप इसका बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 14 इज वॉट % ऑफ 59। तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे? 14/59 इंटू 100 निकालूंगा मैं समझ गया कि इसमें मैजिक डिवीजन लग जाएगा। और इसमें अगर जब मैजिक डिवीजन लग जाएगा तो मैं 14/59 का जो ऑक्सिलरी फ्रैक्शन है उसको तुरंत लिख दूंगा, देखते 1.4/6, और मैं इसका 12, 2 रिमाइंडर आया, तो भी 22 है, 6 18, 4 रिमाइंडर अभी 43 है, तो 6 7 42, 1 रिमाइंडर अभी 17 है, तो 6 दूनी 12, 5 रिमाइंडर आया, अभी 52 है, तो 6 48, 4 रिमाइंडर, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हो गया? अभी रिमाइंडर हम रिमूव कर देते हैं, तो 14/59 कितना आ गया? 0.23728। ठीक है। तो 14 जो है वो 59 का कितना % हो गया? तो हम 100 से गुणा कर लेंगे तो 23.728%। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो एग्जामिनर है वो आपको कैसे फंसा देगा, कैसे आपका वो टाइम है आप उसमें ज़्यादा लगा दोगे इस तरह के क्वेश्चन में। अगर आपको ये नहीं पता, आपको अगर मैजिक डिवीजन नहीं पता, तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ आप इसको 1 मिनट से पहले तो सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, अगर उसने ऑप्शन बना दिए हैं ढंग के। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और उसने आपको ऑप्शन दे दिए। ठीक है। उसने पहला ऑप्शन दिया 23.73%, दूसरा ऑप्शन उसने दिया 23.71%, तीसरा ऑप्शन उसने दे दिया 23.76%, और चौथा ऑप्शन उसने दे दिया 24.02%।
चौथा ऑप्शन उसने दे दिया 24.02%। अब ना तो इसमें अप्रोक्सीमेशन लगेगा, ना इसमें कोई और कुछ लग सकता है, आपको ये करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये बात पता है ये, तो आप इसको बहुत जल्दी कर पाएंगे 20-30 सेकंड में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। ऐसे ही इसका और कहाँ यूज़ हो सकता है, मान लीजिए आप कोई DI सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई क्वेश्चन आ गया, उसमें यूनिट डिजिट नीचे 9 बन रही है, इस तरह का फॉर्म बन रहा है आप, और परसेंट जो उसमें है या फिर जो उसमें रेशो है उसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल करीब दे रखी है ऑप्शन में, तो आप फंस जाएंगे, तो भी आप अपना समय बचा पाएंगे। इसके लिए मैं कुछ एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। पहला क्वेश्चन 18/49, दूसरा क्वेश्चन 17/69, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप लिख लीजिए 87/119, और चौथा क्वेश्चन हो गया 13/59। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करें इसी मेथड से और कमेंट करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप उसके लिए भी कमेंट करें और बताएं। ठीक है, धन्यवाद।